एग्जैक्टली लाइट क्या है हमें एग्जैक्टली नहीं पता। लाइट का बहुत सारा बिहेवियर उसको वेव मान के एक्सप्लेन कर पाते हैं, लाइट का बहुत कुछ बिहेवियर उसको पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर पाते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो रिजल्ट था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तुम पार्टिकल मान के भी प्रूव कर सकते हो, वेव मान के भी प्रूव कर सकते हो। जो रिफ्रैक्शन रिजल्ट है वो हम उसको वेव मान के ही प्रूव करते हैं। तो हमने वहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट लिखा है, पर वो आया कहाँ से है, वेव से ही आया है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हमने लिखा था, पर वो जो रिजल्ट है स्नेल्स लॉ कहाँ से आया है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ही आया है। ठीक है, तो पहले हम ये वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, एंड में मॉडर्न फिजिक्स में इसके पार्टिकल बिहेवियर भी एक बार देख लो। लाइट एग्जैक्टली नहीं बताए हमें, कुछ बिहेवियर वेव मान के एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कुछ बिहेवियर पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो पहला क्या है, हमने माना कि जो लाइट रे है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है भाई, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। पार्टिकल की ऑसिलेशन की जगह ऑसिलेट कौन कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग एंड द वेव इज प्रोपगेटिंग। अब ये हम अगला इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने ही वाले हैं, तो उसमें हम पूरा पढ़ेंगे ही कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, कैसे कर रही है हवा में, मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से कैसे आ रही है। भाई एक दूसरे को री करती हैं एक तरीके से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी क्रिएट होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगी। और वेव किधर प्रोपगेट करेगी, वेव किधर प्रोपगेट कर रही है भाई, एक्स डायरेक्शन में। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है वाई डायरेक्शन में। और वेव किधर बढ़ रही है भाई, एक्स के अलॉन्ग जा रही है, कितनी स्पीड से, सी स्पीड से। अब एग्जैक्टली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की जगह कहीं और हो, मैग्नेटिक फील्ड जेड की जगह कहीं और हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड में हो जाए बाई चांस तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, वो सब भी हम पढ़ेंगे। पहले उसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, फिर जाके एंड में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर से। तो उसमें हम वो सारा डिस्कशन करेंगे। अभी हम वो वाला डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि ई वाई की वजह से बी जेड कैसे क्रिएट हुआ। ई जो है वाई की जगह अगर कहीं और हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, वेव प्रोपोगेशन राइट की तरफ कैसे है, ये वाला डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने जो वेव थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग पहले तो कौन सी वेव हुई है, ठीक है साहब, हमने जो पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग करो नॉन बेटा। मैकेनिकल। नॉन नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स है या ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से। ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हो रहे हैं, वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है ट्रेवल करने के लिए, इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है ट्रेवल करने के लिए। फिर वेव इक्वेशन हमने वहां पहले पढ़ चुके हैं, वेव इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव है, इट इज अ ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव की वेव इक्वेशन कैसे लिख सकते हो अगर साइनसॉइडल है तो, नेसेसरी नहीं है साइनसॉइडल हो, पर साइनसॉइडल वन ऑफ द केस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इनटू साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव माइनस वेव नंबर इनटू एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए दोनों के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। वेव किधर ट्रेवल कर रही है भाई, राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो टाइम और एक्स के बीच में कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आ नेगेटिव। जाएगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, के एंगुलर वेव नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा जो पहले था। वेव वेलोसिटी कितनी बन के आएगी, मेगा वैल्यू ओमेगा बाई के, जो कि इस बार किसके बराबर होगी, लाइट स्पीड के, सी। लाइट की स्पीड के बराबर होगी, कितना, हाँ 3 × सर। 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर वैक्यूम में है तो, वैक्यूम या एयर में है तो कितना रहेगा,
मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन लिखना हो तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन उसी के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली होता है। यही हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, साइमल्टेनियसली क्यों होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। और ऑसिलेशन साइमल्टेनियसली होता है। इधर साइन का फंक्शन है तो उसमें भी कैसा फंक्शन आता है, साइन का। साइन बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एग्जैक्टली सेम ही फंक्शन आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। और वेव क्या होती है, ऐसे दोनों के ऑसिलेशन से आगे की तरफ बढ़ती रहती है, आगे की तरफ की एनर्जी बढ़ती रहती है। क्लियर है ये बात? सर बोलो। सर तीनों ही एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए, लेकिन एक का मतलब उनका तीनों कौन? एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन, तीन काम क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सर मतलब वो उन दोनों का ही डायरेक्शन एक्स डायरेक्ट प्रोपोगेट एक्स डायरेक्शन में करिए, और वो एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन लिखा है ना सर आपने, वाई और जेड। ऑसिलेशन का डायरेक्शन, ये वाई और एक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, और एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ ऐसे वेव बढ़ती जा रही है। डिस्टरबेंस जो है वो डिस्टरबेंस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जो डिस्टरबेंस हमने पढ़ा था, डिस्टरबेंस राइट की तरफ जा रहा है, तो वो डिस्टरबेंस का मतलब क्या है, वो जो लाइट रे हमें आगे जाती हुई दिखाई देगी, उस लाइट रे की बात कर रहे हैं। जो लाइट रे हमें आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, तो वो लाइट रे एक्स डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगा। एक्स और वाई और जेड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। वाई और जेड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। क्लियर है ये बात सबको? हाँ सर। भाई सबको क्लियर है? सर Yes, sir. ट्रांसवर्स इसीलिए बोला क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्या? सर ट्रांसवर्स इसीलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। नहीं, ट्रांसफर से किस लिए बोला भाई, पल्लवी किस लिए बोला ट्रांसफर? सर ऑसिलेशन का और वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में, और वेव प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए ट्रांसवर्स वेव बोला। ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन, इसलिए वेव को हमने क्या बोला है भाई, ट्रांसवर्स वेव बोला है। इसलिए वेव क्या है भाई, ट्रांसवर्स। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर एक पॉइंट पे दो वेव आती हैं, एक पॉइंट पे दो वेव अभी तक आती थी सुपरपोजिशन में, एक पॉइंट पे अगर दो वेव आ रही थी तो कैसे लिखते थे भाई, उस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यस सर। इस बार क्या बोलोगे भाई, एक पॉइंट पे दो वेव अगर आएंगी, अगर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू पूछी गई, तो क्या लिखोगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू E will be equal to E1 plus E2, ये लिखना पड़ेगा तुमको। जैसे वहां लिखते थे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज B1 प्लस B2। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए तो E1 प्लस E2, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो E1 प्लस E2 तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे y1 प्लस y2 करते थे। या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। फर्स्ट Yes, वाली sir. वेव की इक्वेशन क्या लिख दूं भाई, फर्स्ट वाली वेव की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, उसको ई नॉट वन बोल दूं, हाँ ई सर। नॉट वन साइन ओमेगा टी, चलो एक बार दोबारा याद कराते हैं तुम्हें भाई, y1 प्लस y2, फर्स्ट इक्वेशन को तुम a1 साइन ओमेगा टी बोल दोगे, और सेकंड इक्वेशन को क्या बोल दोगे, ई नॉट टू साइन ओमेगा टी प्लस कितना, पाई ना। जैसे यहाँ लिखते थे, यहाँ पे पहली इक्वेशन को तुम क्या लिख देते थे, a साइन ओमेगा टी या a1 साइन ओमेगा टी, प्लस दूसरी इक्वेशन को क्या लिखा था, A2 sin omega t plus 5।
क्यों इसमें फाई क्या होता था? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, याद है? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। यस सर। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, जेड डायरेक्शन में फर्स्ट का मैग्नीट्यूड साइन ओमेगा टी, वो आगे है माइनस के एक्स प्लस के एक्स है ना आगे, हाँ माइनस सर। के एक्स प्लस के एक्स, पर हम क्या बोल रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, पहली वेव को ये मान लिया साइन ओमेगा टी और अगली वेव को क्या मान लोगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। भाई ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, तो उसको बस साइन ओमेगा टी लिख दो पहले वाली के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या लिखो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दो। फाइव क्या हो जाएगा फिर, फाइव क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस। फेज। ठीक है, तो भाई मैं अब आगे दोनों नहीं लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को नहीं लिखूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को नहीं लिखते हैं, एक ही है ना दोनों का पाथ, एक ही प्रोसेस है ना दोनों का, जैसा ये आ रहा है ऐसा ये आ रहा है हमेशा, यस सर। तो दोनों को नहीं लिख रहा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख रहे हैं। ये आगे से अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख रहा हूँ, जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखूंगा वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ट्रू रहेगा। ये बस वैल्यू मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, जब वैल्यूज डाल के निकालोगे आंसर तो वो अलग हो जाएगा, पर प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। मैं तुमसे इतना सा कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे जब तुम आते थे, याद करो इस पॉइंट पे, ये S1 है, ये S2 है भाई। एक्चुअल में इक्वेशन होती थी यहाँ पे कितनी, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन, ये होता है ना। दूसरा क्या हाँ होता है, सर। A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू, ये होता है। यस सर। इस पूरे को हटा के मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि भाई y1 को कितना मान लो, A1 साइन ओमेगा टी, y2 को कितना मान लो, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी फाइव, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट पॉइंट पी। तो फाइव क्या है भाई, फाइव या डेल्टा फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव या डेल्टा फाइव कितना होगा, ए डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा, ये है ना। हाँ सर। यस है ना सर। ये याद है ना सबको, यस यस सर। ठीक है, एक मिनट। तो भाई इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार जो वेव आ रही है इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। S1 से जो पॉइंट पी पे वेव आएगी उसका जो फंक्शन होगा, दैट फंक्शन विल बी ई नॉट वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस इनिशियल कुछ ना कुछ एंगल होगा, जो सेकेंड सोर्स से जो वेव आएगी इट विल बी कितना, ई नॉट टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू। इस तरीके से कुछ ना कुछ इक्वेशन रहेगी ना, इसकी इक्वेशन कुछ इसमें इसमें इस तरीके से रहेगी। तो अब इन्हीं दोनों की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा करो कैलकुलेशन के लिए, फर्स्ट वाली वेव को क्या मान लो, ई नॉट वन साइन ओमेगा टी, सेकेंड वाली वेव को क्या मान लो, ई नॉट टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव मान लो, वेयर फाइव क्या क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी फाइव और डेल्टा फाइव, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है, के एक्स वन माइनस एक्स टू, के एक्स वन माइनस एक्स टू, भाई इधर मैंने फाइव ऐड करा तो के एक्स वन माइनस एक्स टू, तो के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा, ये क्या होता है भाई, इनिशियल फेज डिफरेंस ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस, और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, फेज डिफरेंस। याद है ना ये सबको।
Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो फाइनली अब इन दोनों को ऐड कैसे करोगे? सुपरपोजिशन में तुमने बताया भाई, सुपरपोजिशन का मतलब इन दोनों का एडिशन है, ए वाई नेट वैल्यू। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, याद है? Vector addition. नेट वैल्यू ई वाई विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, that is E01 sin omega t plus E02 sin omega t plus phi। भाई इसको निकालना सीखेंगे हम, पहले तो हम रिलेट कर रहे हैं पिछली बार से। कैसे आएगा भाई? ये आ जाएगा तुम्हारे पास E0 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, याद है? अब क्या हुआ, ये डेल्टा और ये सब ये हो जाएगा भाई E01, फिर ये हो जाएगा E02 कितना एंगल, डेल्टा एंगल, और ये आ जाएगा सर 5 E0, और ये कह रहा है कि ये वाला एंगल डेल्टा होगा और ये वाला एंगल फाई होगा। E0 की वैल्यू कितनी होगी? E0 1 का स्क्वायर, E0 2 का स्क्वायर प्लस 2 E0 1 E0 2 कॉस। और टेन डेल्टा कितना होगा? वैसे तो जरूरत नहीं है हमें टेन डेल्टा की, पर टेन डेल्टा कितना होगा? E0 2 साइन फाई, टेन डेल्टा कितना होगा भाई? E0 2 साइन फाई अपॉन E0 1 प्लस E0 2 कॉस। ये आएगा टेन डेल्टा। यस सर Yes, sir. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। वहां क्या आता था? ए स्क्वायर इज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ए स्क्वायर इज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। यहाँ पे क्या आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड विल बी ई वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ए टू कॉस। समझे इस बात को? फाइव क्या है? वही है, फेज डिफरेंस है। वहां पे भी निकाला था तुमने फेज डिफरेंस, यहाँ पे भी वही है कि फेज डिफरेंस की कैलकुलेशन पाथ डिफरेंस होगा और इनिशियल फेज डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस होगा और इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है? Yes. Yes. वही कैलकुलेशन, पूरा एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इनिशियल। फिर इंटेंसिटी का रिलेशन भी लिख दोगे, क्या आता था इसको, फिर क्या करोगे? इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है भाई? वहाँ पे इंटेंसिटी Amplitude. एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए? यहाँ पे इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। भाई वहाँ पे इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती थी? डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती थी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड की जगह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड और स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। सही बात है? हाँ Yes, सर. sir. Yes. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होगी, तो क्या रिलेशन बन जाएगा? I will be equal to I1 plus I2 plus 2 रूट I1 I2 cos फाइव। इसी तरीके का आ जाएगा रिलेशन जैसा पिछली बार आया था। Yes, sir. ये हाँ तो हम सर. सिमिलैरिटीज चेक कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी में भाई सिमिलैरिटी एकदम, इंटरफेरेंस वैसा ही होगा जैसा इंटरफेरेंस तुमने उसमें पढ़ा था वेव में। दोबारा एक बार देख, शुरुआत से लिखते भी जाओ और डाउट भी बताते जाओ। मतलब ये लिखा भाई सबने वेव ऑप्टिक्स? नहीं sir. देखो इसको, वेव ऑप्टिक्स हेडिंग लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं और वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, हेंस इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव या नॉन डिपेंडेंट। इसको लिखो, इसमें डाउट बताओ।
सर यहाँ पे पार्टिकल नहीं ऑसिलेट करना, फील्ड ऑसिलेट। हाँ, वे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग perpendicular to wave of पार्टिकल तो हो सकता है ही नहीं। लिखा सबने? सर 1 minute. Yes, sir. एक मिनट। सर दोनों के जो क्रेस्ट और ट्रफ रहेंगे वो एक साथ आएंगे ना? हाँ, हाँ। जब दोनों अपने Yes, sir. मैक्सिमा पे एक साथ पहुंचे। यस सर। सेम फेज बोल सकते हैं। सर पीछे की स्लाइड एक बार दिखाओ ना। सर जरूरी है क्या सर साइन वेव भी? नहीं, ये जरूरी। क्या बोले आप? साइन वेव हमने बनाई है, हमारे लिए बहुत सिंपल होती है सॉल्व करना। हमारे हमारी इसके लिए है ना? हाँ, हमारे सिलेबस में। हो गया सर। तो जिस तरह की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो उस तरीके से ही आ जाएगा। भाई हमारे सिलेबस में साइन वेव है। सर बोलो। सर हम जब इक्वेशन लिख रहे हैं, आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड सेम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के यूज करके लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखेंगे ना? सेम ही होगा, सेम सर देखिए डायरेक्शन अलग अलग है। यस सर। फंक्शन सेम लिखा है, डायरेक्शन अलग बोला तो मैंने, डायरेक्शन अलग है, फंक्शन सेम है। सर तो जब वेक्टर एडिशन करेंगे तब अलग नहीं होंगे? वेक्टर एडिशन किसका करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। नहीं सर, वो जब रिजल्टेंट आप निकाल रहे हैं मैग्नेटिक को मैग्नेटिक के साथ ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक के साथ ऐड करेंगे, अलग कैसे आ जाएगा? ये आगे की क्वांटिटी सेम है, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। फेज सेम है, फेज मैं बोल रहा हूँ फंक्शन सेम है, यानी कि ये जैसा फंक्शन है एग्जैक्टली सेम फंक्शन यहाँ पे आएगा। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इतनी सी तो बात बोल रहे हैं। अलग क्या है, कैसे आएगा? कुछ अलग नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक के साथ ऐड करोगे, इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक के साथ ऐड करोगे। दोबारा बोलो फिर क्या कह रहे सर। आपने जब इसके बाद जो रिजल्टेंट लिखा ना हो? हाँ सुपरपोजिशन से, हाँ। तब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा ना सुपरपोजिशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ लिखा है? दोनों मतलब लिख के उसके देखो। ऑसिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड को ही तो लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे वेव अगर आई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर इम्पोज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी सुपर इम्पोज करेगी। सर उसके बाद आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लेके सॉल्व। हाँ, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेके सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें मैंने ये भी तो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहेगा ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बना सकते हैं, तो बना तो रहे हैं हम साथ साथ। अब मैं दोनों को नहीं लिख रहा, आगे मैंने इतना तो बोला दोनों को नहीं लिख रहा, बस दोनों में से एक के लिए ये लिख दो। मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना है मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। सेम ही है दोनों का फंक्शन, बस ऑसिलेशन का डायरेक्शन अलग है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रही है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। ये वाला पेज हो गया भाई? हाँ। इसमें हाँ किसी को सर। डाउट है इस पेज में? नहीं सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। इसको लिखो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमारा यही मतलब है बस, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखने का। वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन है। वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होता था मैकेनिकल वेव में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन है। अब इसमें क्या कह रहे हो, क्या डाउट है? वहां पे डिस्प्लेसमेंट का सर वेक्टर एडिशन होता था। हाँ हाँ। सर अगर हमने साइन वेव माना है तो सबकी इक्वेशन सेम ही होगी ना? फर्क नहीं पड़ेगा ना स्ट्रिंग वेव है या फिर लाइट वेव है? यहाँ पे
सर साइन माना है हमने हाँ वेव को, तो सेम ही रहेगी ना इक्वेशन। सेम ही रहेगी इक्वेशन मतलब। सर जैसे स्ट्रिंग वेव की, साउंड वेव की और लाइट वेव की, तीनों की इक्वेशन सिर्फ सेम ही आ रही है। सेम ही आ रही है तो वहाँ पे स्ट्रिंग वेव से साउंड वेव जाने में थोड़ा सा चेंज करा, स्ट्रिंग वेव से साउंड वेव जाने में थोड़ा सा चेंज करा हाँ था, सर, नहीं करा था? थोड़ा चेंज तो किया था। ऐसी उसी की तरीके से हम यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं, लाइट वेव में आए हैं तो थोड़ा चेंज करोगे। सर कोई बड़ा चेंज नहीं किया हमने। अरे बड़ा चेंज क्या करेगा, और बड़ा क्या चेंज करेगा? वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट करता था, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ फील्ड ऑसिलेट कर रही है, इससे बड़ा और क्या चेंज होगा? बाकी तो एक क्वेश्चन है, तो साइन की इक्वेशन भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। बहुत तरह की इक्वेशन लिखी थी जिसमें से हम साइन वाली इक्वेशन ही लिख रहे हैं। वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी बहुत तरह की इक्वेशन होती थी, साउंड के लिए भी बहुत तरीके की इक्वेशन हो सकती है। उसमें सबसे सिंपल वाली हमने साइन की इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे भी साइन लिखा है, साउंड में भी मैंने साइन ही लिखा था। उसमें भी तो हमने माना ही था इक्वेशन साइन है, ऐसा कोई है इसमें इक्वेशन हाँ साइन ही होती है सर। स्ट्रिंग वेव में? सर हाँ, अगर मीडियम में ट्रैवल करे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। या फिर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो नहीं हो, हम फील्ड की बात करें ना, फील्ड का क्या हो रहा है, सर ये हो वेव गया। वेव का क्या हो रहा है, वेव क्या हो रहा है, वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, चाहे वो मीडियम में ट्रेवल करे या वैक्यूम में ट्रेवल करे, पानी में ट्रेवल करे, सॉलिड में ट्रेवल करे, कहीं पे भी ट्रेवल करे। अगर वो पार्टिकल फील्ड से अफेक्ट होता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको कुछ हो जाएगा चेंज, अदरवाइज नहीं होगा कुछ चेंज। अगर वो पार्टिकल जो भी दे रहा है, इफ इट इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे चेंजेस। पहले वेव हाँ को तो समझेगा, जब भी तो उसका किसी और चीज पे तो एप्लीकेशन कर सकता है। भाई ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। फिर मैंने तुम्हें भाई करवाने के लिए दोबारा एक बार याद करवा दिया, ये साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई नहीं है। एक्चुअल में क्या है ये पूरा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन है, जिसको मैंने सिंपली साइन ओमेगा टी लिख दिया है। ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू है, जिसको मैंने सिंपली क्या लिख दिया है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख दिया है। इसमें पाई की वैल्यू कितनी होगी भाई, इन दोनों का फेज का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो के एक्स वन माइनस एक्स टू, के एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थीटा टू माइनस थीटा वन आ जाएगा। देख लेना भाई कौन सा एक्स वन माइनस एक्स टू है, कौन सा थीटा टू माइनस थीटा वन है, या फिर ये एक्स टू माइनस एक्स वन, ये थीटा वन माइनस थीटा टू, ये वो चेक कर लेना। यही आएगा ना, लेकिन अल्टीमेटली ये हाँ आएगा भाई, सर। फेज डिफरेंस इज पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस, जैसा वहां पे होता था एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वैसे ही ऐड होगा जैसे उसका ऐड होता था। ये नहीं पूछने वाले तुमसे वैसे, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी एग्जैक्टली सेम आएगी। अच्छा तुम्हें लिखना भी होगा, कहाँ से लिखना है सर पीछे वाला से। ये? हाँ सर। सर इसके पीछे वाला दिखाई फिर नहीं। इसके भी पहले ये ये नहीं सर, इसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड।
सर। नहीं सर, हो गया ना? हाँ सर। डन। यस सर। सर वेव। तो मतलब बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम लिखेंगे ऐसे? यस, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos। यस सर। तो इंटेंसिटी जो फाइनली है फर्स्ट वेव की वजह से प्लस सेकंड वेव की वजह से प्लस 2√i1 i2 cos है। इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा ही करोगे जैसा तुमने उसका करा था, नॉर्मल वेव का करा था। सर इंटरफेरेंस एनर्जी के लिए भी सेम ही रहेगा ना? एनर्जी के लिए भी सेम रिलेशन रहेगा और सारे रिलेशन डिराइव हो जाएंगे। इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अभी कुछ कौन से फैक्टर्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे उन पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। वो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके चैप्टर आएगा उसमें हम एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे एग्जैक्टली क्योंकि कैसा बनेगा वो नहीं पता मुझे, तो मैं उसके जब वो पढ़ लूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर उसके बाद लिखेंगे क्योंकि एक दो कांस्टेंट है जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद उसकी एनर्जी और वो भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है नहीं लिखेंगे। सर अभी हम लोग सिर्फ इंटेंसिटी का डिस्कशन करेंगे। नहीं और एक दो चीज़ और भी पढ़ेंगे। अभी तो हाँ अभी जो सर। रिलेट हुआ है भाई साउंड वेव से जैसा एग्जैक्टली सेम रहेगा मैंने वो लिखा है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई? मेनली इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, मेनली इसी चीज़ को करेंगे तो बाकी चीज़ें भी करने वाले हैं। पर पहले इतना क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स और पुराने जो अभी तक हमने पढ़ा है बस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की जगह बस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी। वैसा ही एडिशन होगा जैसे नॉर्मल उसका हुआ था एडिशन, एग्जैक्टली वही एडिशन करना है। ठीक है, वही फेज डिफरेंस है, वही पाथ डिफरेंस है, वही एम्पलीट्यूड का एडिशन है उसी तरीके से, और वही इंटेंसिटी का एडिशन है उस तरीके से इंटरफेरेंस उसी तरीके से। वजह कुछ कह रहे हो? नो सर सॉरी। तो ये इंटेंसिटी इस तरीके से आ जाएगी। अभी आगे करने से पहले अभी इसी को अप्लाई करेंगे हम कल की क्लास के बाद। कल की क्लास से हम इसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, मेनली इंटेंसिटी ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि कैसे सुपरपोज करेंगे दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव। अभी एक दो पॉइंट और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन और कर लेते हैं। तो उसमें एक सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे अभी तक पिछले दोनों चैप्टर्स में। यहाँ पे हम बोलते हैं इसको वेव फ्रंट। अब जो भाई अभी तक मैंने जो लिखा वो एग्जैक्टली जो पिछली बार वाला था वही है। अभी तक जो मैंने लिखा एग्जैक्टली जो पिछली बार वाला था वही है। अब थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंट है, जो पिछली बार मुझे जरूरत नहीं पड़ी लिखने की और इस बार पड़ेगी जरूरत, तो मैं उनकी बातें कर लेता हूँ। ठीक है, उनकी बातें कर लेता है। पहला है वेव फ्रंट। सिंपल है वेव फ्रंट, तुमने साउंड वेव में बनाया भी था कुछ दिन पहले कल। वेव फ्रंट क्या है?
वेव फ्रंट है, जैसे मान लो ये तुमने स्टोन ड्रॉप करा था एक स्टिल वाटर में, तुमने जब स्टोन ड्रॉप करा था स्टिल वाटर में तो रिपल्स क्रिएट हो गए थे, रिपल्स क्रिएट हो गई थी भाई, इस तरीके की रिपल्स क्रिएट हो गई थी भाई स्टिल वाटर में। इसको हाँ अगर सर। तुम ऊपर से देख रहे हो, इसको अगर तुम ऊपर से देख रहे थे तो तुम्हें कैसा नजर आएगा, इस तरीके का नजर आ रहा था। ये जो ब्लू से मैंने ड्रॉ करा है, लेट्स सी दीज आर पीक, और इनके बीच में क्या है, मिनिमा होगा, इनके बीच में मिनिमा होगा, लेट्स से दीज आर पीक, ये मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा, फिर से minima होगा, फिर से maxima होगा। ये आएगा भाई, यस सर। हाँ सर। भाई सबको दिखाई दे रहा है ये मैक्सिमा, ब्लू वाले भाई मैक्सिमा मान लिए, फिर उनके एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा होगा। तो इस तरीके की रिपल्स क्रिएट होती है भाई, देखा है सबने रिपल्स, ये यस। विजुलाइज करने के लिए बेस्ट एक हमारा एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके की रिपल्स क्रिएट हुई। तो ये जो पूरा वाला रिपल है, ये जो पूरा एक साथ ओरिजिनेट हुआ होगा ना, ये सारे पॉइंट्स जो है, जो वेव है, ये जो यस। डिस्टर्बेंस है, ये एक साथ हाँ ओरिजिनेट हुए होंगे सर। यहाँ पे सोर्स पे, एक साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भी मैक्सिमा पे है, 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 लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में। ऐसा हो सकता है भाई इसका फेज 0 है, इसका फेज 2 पाई है, और इसका फेज कितना है, 4 पाई है। भाई जब फेज ऐसा होता था 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सेम ही आता है ना सारे के सारे, यस सर। ठीक है, सारे के सारे क्या रहेंगे भाई, रिपीट होने लगता है पास, सारे सारे पास रिपीट होने लगता है, सबको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। वेवलेंथ को डिफाइन करते वक्त मैंने ये स्टेटमेंट बोल दिया था, look distance between the point oscillating with same phase, एग्जैक्टली वो सेम फेज नहीं था, वो क्या था एग्जैक्ट एक्चुअल में, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑसिलेटिंग विद सेम फेज, वो एग्जैक्टली सेम फेज नहीं था, वो क्या था एक्चुअल में, जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, 2 and 5. 0 और 2 पाई, 4 पाई, 2 and पाई, और मिनिमम की बात करेगा तो कितना डिफरेंस हो, 2 पाई हो जाए, या फिर सेम फेज में जो ऑसिलेट करते थे उनका मतलब मेरा क्या था, 2 and पाई था ना एक्चुअल में। Yes, sir. हाँ सर। भाई ये बात सबको याद है, उसके वहाँ पे मतलब टू यस एन पाई सर। था, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली 0 मतलब 0 बोल रहा हूँ, 2 पाई मतलब 2 पाई बोल रहा हूँ, 0 मतलब 0, 2 पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई मतलब 4 पाई, ठीक है। यहाँ बोल रहा हूँ मैं ये इन सारे पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया जिनका फेज 0 है, यानी कि जो एक साथ ऑसिलेट हुए हैं, जो एक साथ ओरिजिनेट हुए हैं, उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया अगर मैंने, तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग विद क्या, सेम फेज, Same phase. इज नोन एज सर्कल। अ वेव फ्रंट। तो रिपल के केस में वेव फ्रंट भाई वहाँ पे भी डिफाइन कर सकते थे, वहाँ मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे अब हमें जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहे हैं कि भाई वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग विद सेम फेज, एग्जैक्टली सेम फेज, ठीक है। एग्जैक्टली से मतलब मेरा 0 और 2 पाई अलग अलग है, वेवलेंथ डिफाइन करते वक्त 0, 2 पाई मैंने सेम बोल दिया था, क्योंकि एक्चुअल में वो सेम ही होता है ना ऑलमोस्ट, मतलब 0, 2 पाई का मतलब क्या होता है कि एक ही साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ। यस सर। तो यहाँ पे 0 मतलब 0, 2 पाई मतलब 2 पाई। तो व्हाट इज वेव फ्रंट, कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज वेव फ्रंट, लोकस ऑफ द, पहले तो अगर उसमें तुम्हें डिफाइन करना स्प्रिंग वेव में, साउंड वेव में, तो थोड़ी सी डेफिनेशन अलग हो जाएगी, तो मैकेनिकल वेव के लिए थोड़ी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। मैकेनिकल वेव के लिए डेफिनेशन क्या होगी, लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग विद सेम फेज, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ही एक्चुअल में ऑसिलेट कर रहे हैं ना, पॉइंट ही ऑसिलेट कर रहे हैं, पॉइंट ही ऑसिलेट करते हैं ना एक्चुअल में, मीडियम ही तो ऑसिलेट करता है वहाँ पे, हाँ सर. स्प्रिंग वेव हो चाहे साउंड वेव हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लाइट वेव में क्या होता है, Field also. फील्ड ऑसिलेट करती है। तो पहले तो मैकेनिकल वेव के लिए लिख देते हैं, फिर वेव ऑप्टिक्स वाले भी लिख देते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग विद एग्जैक्टली सेम,
एग्जैक्टली से मतलब क्या है मेरा? जीरो मतलब जीरो, जीरो एंड 2 पाई आर डिफरेंट। क्लियर है भाई? भाई वेव फ्रंट क्या होता है मैकेनिकल वेव के लिए? क्लियर है? यस सर। तो जैसा तुम्हें मैकेनिकल वेव के लिए क्लियर हुआ, ऐसा ही अब किसके लिए रहेगा? इसको हटा दो ना। यस सर। जैसा तुम्हें मैकेनिकल वेव के लिए क्लियर है, ऐसा ही क्या रहेगा भाई? मान लो लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, तो जो लाइट का सोर्स है, अब ये लाइट एमिट करेगा, किस डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा? हर डायरेक्शन में एमिट करेगा। लेट्स से पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसने हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करी होगी। तो इस सोर्स से अगर मैं एक सर्टेन डिस्टेंस दूर जाऊं, मैं कहीं पे भी 1 मिलीमीटर दूर चला जाऊं, तो हर जगह क्या होगा मुझे? हर जगह 1 मिलीमीटर दूर मैं कहीं पे भी चला जाऊं सोर्स से, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पीक बन रहा है तो हर जगह पीक ही मिलेगा ना। यस सर। हाँ अगर सर। मिनिमा बन रहा है तो हर जगह मिनिमा होगा, अगर जीरो होगा तो हर जगह जीरो होगा। थोड़ी देर बाद देखोगे तुम, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना, रे किस स्पीड से ट्रेवल करती है भाई? लाइट की स्पीड से ना। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? सी टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? सी टी डिस्टेंस कवर कर लेगा। भाई लाइट की स्पीड, कितना डिस्टर्बेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम ना, तो सी टी हाँ सर। डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इस पॉइंट का जो फेज होगा, इस पॉइंट का जो फेज होगा, या ये वाला जो वेव है ये यहाँ से यहाँ आ चुकी होगी, ये वाली जो वेव है यहाँ से यहाँ आ चुकी होगी, तो ये फेज यहाँ से यहाँ चुका होगा। हर डायरेक्शन में सेम ही फेज होगा ना इसका, हर डायरेक्शन में क्या रहेगा? सेम ही फेज रहने वाला है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर। यस इंडिपेंडेंट सर। ऑफ द डायरेक्शन इन विच द वेव इज प्रोपगेटिंग, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, जो एक साथ ओरिजिनेट हुए थे यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे, जो एक साथ ओरिजिनेट हुए थे सोर्स पे t इज इक्वल टू जीरो पे, वो सारे के सारे कहाँ पहुंच जाएंगे? कितने डिस्टेंस पे? सिटी। सीटी डिस्टेंस। भाई ये बात सबको क्लियर है? t इज इक्वल टू जीरो पे जो सोर्स पे एक साथ ओरिजिनेट हुए थे, t इज इक्वल टू जीरो पे जो सोर्स पे एक साथ ओरिजिनेट हुए थे, वो सारे के सारे कहाँ पहुंचेंगे भाई? एट द डिस्टेंस ऑफ सी टी फ्रॉम द सोर्स, है ना? दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ सी टी फ्रॉम द सोर्स, यानी कि सब सेम फेज में होंगे ना अभी भी। यस सर। तो लिख देते हैं, क्या लिखूं? लोकस Yes, sir. ऑफ द पॉइंट वेयर field which can be electric field or magnetic field is oscillating with exactly same. Is known as wave का front, या wave front, wave front। भाई locus of the point oscillating with exactly same phase, exactly same phase होना चाहिए। तो यहाँ से तुमने एमिट करा होगा, यहाँ पर सारे सारे एक साथ क्लियर है बात? यस सर। सबको क्लियर है भाई? सर हाँ सर। तो 0 2 पाई अलग है, वो पहले बताओ। वो वाला अलग क्या बताऊँ? जीरो टू पाई अलग है तो है, ये सब मतलब वैल्यू नहीं मतलब। वही वैल्यू ही तो है, और क्या नहीं है भाई? वो वैल्यू वेवलेंथ अगर से अलग अलग होगी तो एक आगे होगा एक पीछे होगा। ये जीरो, मान ले टाइम, एक टाइम पीरियड बाद ये कितना डिस्टेंस आगे होगा भाई? t इज इक्वल टू जीरो पे सोर्स ने एक वेव एमिट करी, t इज इक्वल टू जीरो पे सोर्स ने वेव एमिट करी, लेट्स से t इज इक्वल टू जीरो है। t इज इक्वल टू कैपिटल T पे ये वेव कहाँ तक पहुंच जाएगी भाई?
टी इज इक्वल टू कैपिटल टी तक ये वेव कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी हाँ टी सर। डिस्टेंस पे। और यहाँ पे अब दूसरा वो एमिट करेगा, एग्जैक्टली सेम होगा ये, अगर ये मैक्सिमा पे है तो ये भी मैक्सिमा पे है, हाँ सर। ये मिनिमा पे तो ये भी मिनिमा पे, तो एग्जैक्टली सेम एमिट करा। पर हम क्या बोल रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, इसका फेज डिफरेंस 0, इसका फेज डिफरेंस 2 पाई पे होगा, इसका फेज 2 पाई है, अलग अलग है तो है। क्या बोल रहे हैं इसमें, बता क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो इसमें जब तू टाइम की वैल्यू बढ़ाता रहेगा, तो जब टाइम की वैल्यू तूने कैपिटल टी लिख दी तो फेज कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे जब टी तूने कैपिटल टी लिख दिया तो फेज कितना हो गया, 2 पाई हो गया। एक्स इज इक्वल टू 0 पे जब टी 0 है तो फेज कितना है, 0 है। हाँ सर समझ। एक्स इज इक्वल टू 0 पे जब टी 0 है तो फेज 0 है, तो वो 0 वाला फेज टी टाइम में आगे तक पहुंच गया, टी टाइम पे 0 वाला फेज आगे हाँ तक सर। पहुंच गया। और 2 पाई वाला कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा, टू यस पाई सर। वाला वहीं पे होगा। तो इनका फेज अलग है, इनका फेज अलग है। हाँ लेकिन ये बात जरूर एग्जिस्ट करती है कि दोनों अगर मैक्सिमा पे है तो दोनों मैक्सिमा पे होंगे, 0 पे है तो दोनों 0 पे होंगे, मिनिमा है तो दोनों का मिनिमा होगा, वो एग्जिस्ट करता है। बट देयर वैल्यूज कैन बी डिफरेंट। हाँ सर। Yes. क्यों, क्योंकि अलग डिस्टेंस हो गया ना, उसका सोर्स से ज्यादा दूर जा चुका है, वो सोर्स से हाँ ज्यादा सर। दूर जा चुका है, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए हम भाई अलग अलग ही डिफाइन कर रहे हैं। भाई वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट में हम बोल रहे हैं भाई ये 0 और 2 पाई अलग अलग है। वेव फ्रंट क्या है, या तो सिर्फ 2 पाई वाला वेव फ्रंट हो गया, 0 0 वाला वेव फ्रंट हो गया, या लोकस ऑफ द पॉइंट जो एग्जैक्टली सेम फेज में हो, मतलब एक साथ ओरिजिनेट करें वो सोर्स से। यही मतलब हो गया ना अल्टीमेटली, अगर मैं एक ही सोर्स से आ रहा है सब कुछ, तो सोर्स से क्या हुए होंगे, एक साथ ओरिजिनेट करें। यस भाई सर। वेव फ्रंट, अगर वेव फ्रंट में एक सिंगल सोर्स की वजह से वेव फ्रंट तुमको बोल रहा हूँ, तो दे मस्ट हैव ओरिजिनेटेड एट सेम टाइम फ्रॉम द सोर्स। सही बात है। अभी भी यस सर। डाउट, हाँ सर। अभी भी डाउट है वेव फ्रंट की डेफिनेशन में। नहीं सर समझा। नहीं सर। ठीक है, तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग एग्जैक्टली विद द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। लिखो भाई इसको, वेव फ्रंट को लिखो, ये तो यहाँ तक तो लिख ही चुके थे, तो हाँ सर। यहाँ से लिखोगे वेव, हाँ सर। लिख दो। सर हाँ सर आपने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स के वेव फ्रंट में कोई फर्क बताया था क्या? ये ना लिखा ना सामने, लोकस ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऑसिलेट कर रहे हैं, वहाँ पे फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं, बस उतना ही है। हाँ सर। क्लियर है इतना। Yes, sir. So next slide. So wait. एक मिनट। हाँ सर। किसी को कंफ्यूजन है, एक मिनट। भाई कंफ्यूजन तो नहीं है, निकेत अफरा, No. अफरा आया, सर आया। चिराग, चिन्मय, हाँ सर। मनन आ रहा है। सर स्फेरिकल वेव्स में भी वेव फ्रंट बनता है ना? हाँ मम्मी बात कर, ऋत्विक, अनिका, Yes.
ध्वनि भाई कंफ्यूजन हो, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ मैं, रोक देना मुझे। श्रीनाथ, कोई भी कंफ्यूजन हो भाई किसी को चैट पे लिख देना, अगर माइक यूज करने में हेसिटेट करे तो। यस सर। धन भाई, नहीं सर. नहीं, एक मिनट। क्या हो जो हाँ सर। अच्छा मिल गया ना आइडिया, मैंने अभी देखा अभी। देखो इस चीज को दोबारा समझा देता हूँ भाई, ये यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई, यहाँ मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड भाई, यहाँ मैंने तुमसे क्या बोला दोबारा भाई, ये सोर्स है, इसने t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे जो फेज देखो 0 आ रहा है वो एमिट करा होगा, ठीक है, वो फेज 0 यहाँ पे इसने एमिट करा होगा, तो t इज इक्वल टू 0 की अगर बात करो तो ये t इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये क्या था, t इज इक्वल टू कैपिटल D था ना, व्हाट वाज दिस, t इज इक्वल टू कैपिटल D, दिस वाज t इज इक्वल टू कैपिटल D। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे इसने यहाँ पे एमिट करा, t इज इक्वल टू 0 पे इसने एमिट करा होता, तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे जो ये वाला जो फेज है, ये फेज कितना है, 0 है। अब ये वाले हमेशा एक साथ रहेंगे ना, ये वाले हमेशा एक साथ रहेंगे, टी टाइम पे ये यूनिफॉर्मली हर तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, टी टाइम पे ये यूनिफॉर्मली हर तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ct डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, टी टाइम पे ये यूनिफॉर्मली हर तरफ ct डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा भाई, ct डिस्टेंस ट्रेवल करा दो इसको हर यूनिफॉर्मली, और टी टाइम पे नया पल्स भी एमिट हो गया होगा यहाँ से, जिसका फेज कितना है 2 पाई है। अगेन मैं बोल रहा हूँ दोनों का पीक सेम है, एक साथ आएंगे, दोनों का मिनिमा एक साथ आएगा, पर दोनों फेज अलग अलग है, एक 0 है एक 2 पाई है, या तो वेव फ्रंट क्या है, सिर्फ 0 0 वाला, या सिर्फ 2 पाई वाला, या सिर्फ पाई पाई वाला, सिर्फ पाई बाय 2 वाला। तो लोकस ऑफ द पॉइंट जिनमें फील्ड एग्जैक्टली सेम फेज के साथ ऑसिलेट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है, मतलब वेव फ्रंट भाई कई तरीके के हो सकते हैं शेप के बेसिस पे, वेव फ्रंट कैन बी, फर्स्ट पार्ट कैसा हो सकता है भाई, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है, व्हाट विल बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसकी शेप स्फेरिकल हो, ऐसा वेव फ्रंट जिसकी शेप स्फेरिकल हो, इट विल बी नोन एज, कैन बी क्लासिफाइड, पूरा लिखूं क्या, कैन बी क्लासिफाइड
on the basis of shape. Yeah, wavefront can be classified on the basis of शेप ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट की शेप के बेसिस पे वेव फ्रंट को क्लासिफाई कर सकते हैं भाई। क्या बेसिस है भाई वेव फ्रंट की शेप का? पहला कैसा हो सकता है भाई? स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है। स्फेरिकल वेव, ये शेप कैसी हो सकती है भाई? स्फेरिकल हो सकती है। वेव फ्रंट कैन बी स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट किसके लिए बनेगा? स्फेरिकल शेप वेव फ्रंट की। हाँ हाँ चाहते बताओ। स्फेरिकल के लिए पॉइंट सोर्स के लिए। ये जो अभी हमने बनाया भाई पॉइंट सोर्स है, ये जो हमने बनाया पॉइंट सोर्स है। एक मिनट, स्फेरिकल वेव फ्रंट की शेप डिसाइड करो भाई। Spherical wave front. What is a spherical wave front? Yeah, what will be a spherical wave front भाई? Spherical wave front क्या होगा? पॉइंट सोर्स जब होगा तो पॉइंट सोर्स से कैसी वेव जाएगी भाई? किस डायरेक्शन में जाएगी? सारे डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में जाएगी भाई। बात सबको समझ में आ रही है? पॉइंट सोर्स से जो वेव जाएगी वो वेव किस डायरेक्शन में जाएगी? हर डायरेक्शन में जाएगी पॉइंट सोर्स से वेव, या हर डायरेक्शन में जाएगी। यूनिफॉर्मली जाएगी भाई। देखो ये है, हर डायरेक्शन में जाएगी भाई पॉइंट सोर्स से। ऐसे यूनिफॉर्मली जा रही होगी भाई हर डायरेक्शन में, या हर डायरेक्शन में से यूनिफॉर्मली जा रही होगी। तो हर डायरेक्शन में अगर यूनिफॉर्मली जा रही होगी वेव, अगर हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जा रही होगी तो कैसी शेप बन के आएगी? स्फेरिकल। भाई एग्री कर रहे हैं सब? एग्री कर Yes, रहे sir. हैं और बोलूं? तो तेज में थे भाई, सब एग्री कर रहे हो भाई? पॉइंट सोर्स की वजह से जो शेप बन के आएगी दैट शेप विल बी स्फेरिकल। हर डायरेक्शन में जो वेव जब ट्रेवल करेगी, यूनिफॉर्मली ट्रेवल करेगी हर डायरेक्शन में। अगर यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है हर डायरेक्शन में तो शेप कैसी बनेगी भाई? स्फेरिकल शेप बन जाएगी। सही बात है या नहीं? यस सर। तो क्या लिखूं? फॉर पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट विल बी फॉर पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा रहेगा? स्फेरिकल रहेगा। फॉर पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट की शेप कैसे रहने वाली है? स्फेरिकल। क्लियर है बात? Yes, sir. याद है हमने इसकी पावर लिखी थी, सॉरी पावर कह रहा हूँ, इंटेंसिटी लिखी थी। कितनी थी इंटेंसिटी? पावर अपॉन एरिया। 4 पाई आर। इसकी इंटेंसिटी ऐसे केस में क्या होगी भाई?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। आर क्या हो जाएगा? आर कैसा हो जाएगा भाई? डिस्टेंस। क्लियर है? ये स्फेरिकल Yes, वेव फ्रंट हो गया। अच्छा, रिपल्स ऑन वाटर कैसा वेव फ्रंट है? ये जो हमने डिस्कस spherical, कैसा है? स्पेरिकल। spherical, स्फेरिकल हो जाएगा। और कोई बताओ? रिपल्स ऑन वाटर सरफेस कैसा वेव फ्रंट है? Spherical. नहीं, सब जो ऐसा दिखे बनता हुआ सब स्फीयर हो जाता है। सर्कुलर। सर्कुलर वेव फ्रंट है ये सर्कुलर सरफेस पे कैसा वेव फ्रंट बनेगा? ये सरफेस पे बनाया मैंने, तो सरफेस पे सर्कुलर वेव फ्रंट रहेगा ना। हाँ सर, हाँ सर। समझा और ये सर। हवा में बीच में कहीं पे प्लेस्ड है, ये ठीक है, बीच में सेंटर पे प्लेस्ड है, तो ये कैसा चारों तरफ जाएगा? चारों तरफ जाएगा तो कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा भैया। ये वाला कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और वो सर्कुलर वेव फ्रंट। क्लियर है ये बात? हाँ ठीक है, सर। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना सकते हो। सिलेंड्रिकल कैसे बनाओगे? लॉन्ग कंडक्ट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन सकता है भाई। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा बनेगा भाई? एक लॉन्ग, इनफाइनाइट infinitely long rod, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड अगर हमने रखी, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोर्स। सोर्स बोल देंगे। क्या होगा? लॉन्ग लाइन सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे जब वेव निकलेगी, कैसे निकलेगी इससे वेव? इससे जब वेव निकलेगी कैसे निकलेगी? हर डायरेक्शन में निकलेगी। यस सर। इससे जो वेव निकलेगी, दैट वेव विल लीव इन ऑल डायरेक्शन। इससे जो वेव निकलेगी वो वेव हर डायरेक्शन में निकलेगी भाई। ऐसे हर डायरेक्शन में निकल रही होगी। ऐसा बन के आएगा भाई, ऐसे हर डायरेक्शन में। या तो इसका भी याद रखना भाई, कैसा वेव फ्रंट हो सकता है? वेव फ्रंट कैन बी सिलेंड्रिकल शेप के बेसिस पे, ठीक है? और लॉन्ग लाइन सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा, इट विल बी सिलेंड्रिकल। कितना आएगा भाई इंटेंसिटी इस केस में, याद है? क्या लिखाया था? पावर 2 पाई आर। पाई आ रहा है। पावर पर यूनिट लेंथ ये गिवन होगा, यानी कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सही है? यस सर। अच्छा बताओ, प्लेन वेव फ्रंट किसके लिए बनाओगे? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट मेनली यही टॉप यूज शीट। करने वाले हैं। मेनली यही यूज करने वाले हैं भाई हम, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट से हमारा मतलब क्या है भाई? ये देखो, दीवार बना देते हैं, दीवार बना दी मैंने। इस दीवार से जो वेव जाएगी, वेव ऐसे जाएगी भाई, यहाँ से हर पॉइंट से जो वेव जाएगी वो वेव एग्जैक्टली ऐसी शेप में होगी, हर पॉइंट से ऐसा होगा, ठीक है? तो ये सारे जो पॉइंट हैं आगे वाले, या कोई भी एक अगर मैंने पॉइंट लिया, ये सारे एक साथ एमिट हुए होंगे ना, तो उन हाँ सबको सर। मैंने ज्वाइन कर दिया, तो वापस मुझे क्या मिलेगा? प्लेन मिलेगा ना, एक ऐसा प्लेन मिलेगा। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे एक साथ एमिट हुए होंगे, एक यहाँ पे, फिर एक साथ आगे बढ़े होंगे। ये वाले जो पॉइंट हैं ये सारे एक साथ एमिट हुए होंगे भाई, ये सारे एक साथ एमिट हुए यस। होंगे। तो कैसे वेव फ्रंट कैसा आ रहा है भाई? वेव फ्रंट प्लेन। क्या? प्लेन वेव, Plane. प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, ठीक है? ये प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। तो एक जैसे पूरा दीवार है, पूरे दीवार को क्या कर दें? पूरे दीवार पे लाइट का सोर्स लगा दें, तो जो वेव आगे बढ़ेगी वैसा प्लेन वेव आगे बढ़ेगी, ठीक है? प्लेन वेव आगे बढ़ेगी। ये प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं इसको। किसकी वजह से बनता है? ये लॉन्ग प्लेन सोर्स की वजह से, लॉन्ग प्लेन सोर्स ऑफ लाइट की वजह से। ये लॉन्ग या लार्ज, लॉन्ग नहीं, लॉन्ग, लॉन्ग नहीं आएगा। क्या लिखोगे? लार्ज प्लेन सोर्स ऑफ लाइट। लार्ज प्लेन सोर्स ऑफ लाइट की वजह से क्या बनेगा भाई?
एक प्लेन वेव फ्रंट आएगा, लार्ज प्लेन सोर्स ऑफ लाइट की वजह से क्या आएगा भाई, प्लेन वेव फ्रंट आएगा, आएगा ये लार्ज Yes, sir. प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, उसकी वजह से प्लेन वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, फिर ठीक है, चलो ये हो गया लार्ज प्लेन सोर्स ऑफ लाइट। आगे लार्ज प्लेन सोर्स, इंटेंसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। बस आज तुम्हें इतना ही करना है और इसी को रिवाइज करके आना है तुम्हें कल की क्लास के लिए। आज तुम्हें इतना करना है और इसको रिवाइज करके आना है अच्छे से कल की क्लास के लिए। कल भी हम वेव फ्रंट पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो वेव फ्रंट ही हम पढ़ने वाले हैं भाई। वेव फ्रंट में मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कहाँ से लिखना है ये बताओ। ये लिखा सबने, Peripheral Yes, sir. wave. हाँ सर। ये हाँ Yes, sir. हाँ सर। ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी Yes, sir. नहीं सर। Yes, sir. ये नहीं लिखा।